दिनों से जैसे जैसे बीपीएल कार्ड हरियाणा में काटने की कार्रवाई इस नई सरकार ने शुरू करी थी, आपके बीच में मैंने बार बार ये बात मैं लेके आया था कि बड़े पैमाने पे जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, जनता को प्रलोभन देने के लिए चुनाव से जस्ट पहले इनकी सरकार ने बीपीएल कार्ड बनवाए और उसके बाद 3-4 राशन बंटने के बाद, चुनाव में वोटिंग के बाद उसी रफ्तार से वो बीपीएल कार्डों को कटवाने का काम ये सरकार आनन फानन में जल्दबाजी में कर रही है, जिसमें बहुत से जो पात्र हैं उनके तो बीपीएल कट गए और जो पात्र नहीं है उनके बीपीएल बन गए। विधानसभा में हमारे एक विधायक शीशपाल केरवाल जी ने एक प्रश्न लगाया, उसके उत्तर में अब स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो गई। बहुत बड़ा ये बीपीएल कार्ड फॉर वोट घोटाला, बीपीएल कार्ड फॉर वोट घोटाला बहुत बड़ा ये सामने आ गया। आज तक मैं समझता हूं कि ये शायद इतने बड़े स्तर पर बीपीएल कार्ड का प्रलोभन जनता को दिखाकर सरकार ने वोट लेने की कोशिश करने की इस तरह की साजिश और इस तरह का घोटाला कहीं नहीं आएगा। चुनाव आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। वो नहीं लेंगे क्योंकि चुनाव आयोग की भूमिका जो है जैसी है वो आप जानते हो। हरियाणा में लगभग 27 लाख से बढ़ाकर 51 लाख बीपीएल परिवार चुनाव से एक साल पहले 27 लाख से उनकी संख्या बढ़ाकर 51 लाख तक पहुंचाई गई बीपीएल कार्ड धारक परिवार, जिनमें से अब तक 10,44,000 कट गए। तो लगभग पहले दुगने किए गए बीपीएल कार्ड। और हरियाणा की 75% आबादी गरीबी रेखा से नीचे दिखा दी। 3/4 हरियाणा, जितनी गरीबी आजादी के टाइम भी नहीं थी, 1947 में भी जितनी गरीबी नहीं थी, उससे ज्यादा गरीबी पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में दिखा दी सरकार ने। और अब 3-4 राशन बंटने के बाद, वोटिंग के बाद, सरकार बनने के बाद, इनमें से 10,44,000 परिवारों का मतलब यह है कि मतदाता में अगर देखें तो ये आप समझ सकते हो कि एक परिवार में 3 से 4 मतदाता होते हैं। और हर विधानसभा क्षेत्र और हर लोकसभा क्षेत्र में अगर देखें तो हरियाणा का 20 से 25% मतदाता का कार्ड कट गया है। पहले बना था और कटा है। और ये आनन फानन में जल्दबाजी में किया गया, क्योंकि ये इस मकसद से नहीं किया गया कि इनको लाभ पहुंचाएंगे। लाभ पहुंचाने के मकसद से होता तो ये कार्ड नहीं काटते। ये इस मकसद से कार्ड बनवाए गए कि इनसे वोट लेंगे, इनको प्रलोभन दिखाएंगे, इनसे वोट लेंगे। जिस हरियाणा में केवल 22,000 वोट के अंतर से सरकार बनी हो, मात्र आधा प्रतिशत, अलग अलग तरीके से वोट चोरी की गई हो, जो सारे तथ्य हम जल्दी आपके सामने लाने जा रहे हैं, वो भी उस हरियाणा में ये भी एक बहुत बड़ा बीपीएल कार्ड फॉर वोट घोटाला ये सामने आया है। सरकार की अनैतिकता की पोल खुल गई है। मैं समझता हूं कि ये नीयत क्या है सरकार की, वो इससे प्रदर्शित हो गई है। मात्र जहां 22,000 वोट का फर्क रहा, वहां 10,44,000 बीपीएल परिवारों के कार्ड काटे गए हैं। 20% हरियाणा की आबादी, इसमें वोटर की आबादी इसमें प्रभावित हुई है, 20 से 25%। तो ये जो है मैं समझता हूँ विधानसभा में ये बात आई और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोगों के बीच में हम लेके जाएंगे। जिन लोगों के कार्ड कटे हैं, बहुत से जायज लोगों के कार्ड कट गए इसमें जल्दबाजी में। केवल चुनाव इनको दिखता है, इनको गरीब जनता नहीं दिखती। ये बीपीएल कार्ड घोटाले की पूरी जांच हो, इसके पीछे कौन कौन अफसर थे, किसने निर्देश दिए कि गलत बीपीएल कार्ड बने, और कौन अब निर्देशित कर रहा है कि सही बीपीएल कार्ड काटे जाएं। वो सारे अफसरों के नाम हम सामने लाएंगे आने वाले दिनों में और उन पर कार्रवाई की हम मांग करेंगे। तो पहली बात तो ये। दूसरा, यार आप लोग कह रहे थे सारे आगे, सेकंड, पहले तो इशू ये आ गया आपका। सेकंड, दूसरा जो इशू है ये आज का मेन इशू तो ये है, इसी पे हम प्रेस रिलीज वगैरह सारी करेंगे आप लोग के माध्यम से आगे। सर, जो दूसरा इशू है आज का महत्वपूर्ण इशू, वो ये है कि हरियाणा पुलिस ने पोर्टल
खोला है ट्रांसफर का, ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल, ऑनलाइन खोला गया पोर्टल। और उस ऑनलाइन पोर्टल में जाति का कॉलम दिया गया, तो यानी कि कांस्टेबल अपनी जाति बताएं और उसके बाद उनकी ट्रांसफर की जाएगी। इससे ज्यादा नकारात्मक और प्रदेश को शर्मसार करने वाला क्या कदम हो सकता है? कहां जा लेके जाएंगे प्रदेश को? कितना ये जाति और धर्म की राजनीति की गर्त में समाज को पहुंचाएंगे? इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ हो नहीं सकता। किसी भी अधिकारी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। किसी भी अधिकारी की जाति होती है इंसानियत और धर्म होता है राज सेवा। मगर आप जाति पूछ रहे हो और उसके बाद ट्रांसफर की, आप ट्रांसफर का तो ये हम बड़ी भारी, मैं समझता हूं कि सरकार के इस फैसले का हम विरोध करते हैं। ये किसके आदेश पे हुआ है? यदि डीजीपी के आदेश पे हुआ है तो ये तो ऐसा मुद्दा है, इस पे डीजीपी साहब को जिम्मेदारी नैतिक अपनी लेते हुए अपना पद को त्याग देना चाहिए, ऐसा मुद्दा है। और यदि ये ऊपर से मुख्यमंत्री स्तर पे हुआ है या गृह मंत्री, ये इसमें कहां, कौन से स्तर पे? किसी सचिव के स्तर पे हुआ है, डीजीपी के स्तर पे हुआ है? ये सरकार बताइए किसका फैसला है? ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत सामने आ गई। इसमें जो इनकी नीयत है, जो जाति धर्म के से समाज को तोड़ के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की हमेशा प्रयास भाजपा करती है, वो नीयत आज खुल के सामने आ गई। इसका हम विरोध करते हैं। इस फैसले का को हम लागू नहीं होने देंगे, पूरी तरीके से इसका विरोध करेंगे। तो विरोध किस तरह किया जाएगा? पूरा आज हमने ये सुबह पोर्टल खुला है। सबसे पहले तो विरोध आपके माध्यम से ही कर रहे हैं। आप अगर खबर नहीं हमारी दबाओगे तो हमारी खबर आ जाएगी। पहला तो विरोध का ये है। उसके बाद ये सरकार उस पर क्या जवाब देती है, अगर हमारी पहुंचेगी इस खबर में, छपेगी अखबार वगैरह, टीवी न्यूज चैनल, नहीं तो एटलीस्ट हम सोशल मीडिया पे तो डाल ही देंगे। आप लोग का तो भरोसा नहीं, तो हम उसमें जो है सरकार का जवाब क्या आएगा उसके अनुसार हम अपनी रणनीति बनाएंगे। भाई किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, ये नहीं होने देंगे हम। जाति धर्म पूछना और उसके बाद कांस्टेबल की ट्रांसफर की लिस्ट फाइनल कराना, ये मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर स्वीकार्य नहीं है। ये हम नहीं होने। इसमें एक और है, इसमें एक संत कबीर जिनकी वाणी आज भी देश के कोने कोने में वाणी की गूंज है, उन्होंने एक बात कही थी, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। उस समय कही थी। मगर जो हमारे हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस में जो ये आया है, तो इसमें ये बात आई है कि भाई संत बीजेपी ये कह रही है, संत कबीर ने तो ये कहा था, अब संत बीजेपी का नया दोहा है, जाति पूछो सिपाही की, ना पूछ लीजिए ज्ञान। ये बीजेपी कह रही है, संत बीजेपी, जाति पूछो सिपाही की, ना पूछ लीजिए ज्ञान। तो ये है, इसका हम विरोध करते हैं। हम संत कबीर के विचारधारा, संत रविदास जी की विचारधारा, अंबेडकर जी की विचारधारा, इस देश में संविधान की जो है कोई जाति धर्म नहीं पूछनी चाहिए, संविधान की जो बात है उसको लेकर हम चलने वाले लोग हैं और इस तरह के फैसले का हर संभव हम विरोध करेंगे। सर, एक
हरियाणा सरकार ने सर महिलाओं को जो है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो है पैसे देने की घोषणा कर दी है। सितंबर से ये पैसे देने की जो शुरुआत है वो होगी। ये इन्होंने अभी लिस्ट तो निकाली नहीं। दोबारा से दोबारा से कहूँ तो शॉर्ट में मिल जाएगा। ठीक, देखो जो यहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है, हरियाणा सरकार पहले पात्र जो ये कह रहे हैं कि जो पात्र है उनको मिलना शुरू हो जाएगा, तो पात्र की लिस्ट आए सार्वजनिक हो, क्योंकि इन्होंने तो सभी को कहा था। तो अब ये सभी से पात्र पे आ गए, सभी महिलाओं के लिए तो करी नहीं। पहले पात्र वाली बात आए, उसके बाद हम इस पे अपनी फर्दर जो कमेंट है वो बताएंगे कि भाई सरकार ने अपने वायदे पे पूरी उतरी है कि नहीं उतरी, उसको देख के फिर हम बताएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये घोषणा थी कि ये हम 1 नवंबर 2024 से हर महिला को देंगे, ये कांग्रेस की हमारी घोषणा पत्र था। उसके बाद हमारे घोषणा पत्र में से इस बात को लेते हुए उसकी कॉपी करते हुए इन्होंने भी ये बात कह दी, लेकिन उसमें कितना ये पूरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे वो एक बार जब ये क्रियान्वयन की तरफ बढ़ेगी बात, तब हम आपको अपनी बात इस पे और खुल के कह पाएंगे। सर उसमें ये कहा गया है कि 1 लाख से आय जिनकी कम है उनको ये राशि जो है मिलेगी। परिवार में 3 महिलाओं को तक सीमित जो है इस राशि को देने के लिए किया गया है। तो वो सारी बात हम स्टडी करके बताएंगे ना। ये तो नई चीज आई, ये तो पहले तो नहीं थी, वोट लेते टाइम तो थी नहीं। हमने कहा था ये वोट लेने के लिए ये सब कुछ करेंगे और इन्होंने किया। पहले तो ये नहीं कहा कि 1 लाख से कम। वोट के टाइम अगर किसी बीजेपी के नेता ने ये कहा हो, आप उसका बयान ले आओ, किसी ने कहा हो। तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी की जो सारी गारंटियां हैं उनकी किसी की वारंटी निकल नहीं रही। ऐसी साबित अगर ऐसी बात है जो आप कह रहे हैं तो एक बार हमें देखने दो। आपने अभी बताई है, हम देखेंगे क्या क्या है इसमें।